अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरूज हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ पीसीओएस और पीसीओएस में होने वाली मिथ्स एंड फैक्ट्स, यानी कि जो पीसीओएस को लेकर हमारी सोसाइटी में बनी बनाई बातें हैं कि अगर पीसीओएस फीमेल को हो गया है तो उसको ये चीज़ खानी चाहिए या ये नहीं खानी चाहिए या इन चीज़ों से वो सफ़र कर रही है, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या कौन सी चीज़ें हैं जो कि मिथ्स हैं, बनी बनाई बातें हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो कि वाकई हकीकत है। सबसे पहले मैं पीसीओएस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि पीसीओएस जो है वो बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर है, जो कि मैंने अपनी पहले भी कई वीडियोस में इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। तो हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना, हार्मोन्स का फ्लक्चुएट कर जाना, कि जब आपके हार्मोन्स जो है वो ठीक से वर्किंग नहीं कर रहे होते हैं, आपके जो मेल्स के हार्मोन्स और जो फीमेल्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं उनकी जो वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है, उनका जब लेवल जो है वो फ्लक्चुएट कर जाता है, तो उस हार्मोनल डिसऑर्डर को हम पीसीओएस का नाम देते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि मिथ्स क्या क्या है पीसीओएस के बारे में, कौन सी हमारी सोसाइटी में बनाई हुई बातें हैं। फीमेल को अगर पीसीओएस है तो वो ये चीजें नहीं कर सकती। सबसे पहली जो मैं मिथ जिसके बारे में बात करना चाहूंगी कि जो पीसीओएस फीमेल्स होती हैं वो मिल्क नहीं पी सकती। मेरे पास ऐसी बहुत सी फीमेल्स आती हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कि कहते हैं कि हम अपनी डाइट में हमने मिल्क जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया है क्योंकि हमारी डॉक्टर ने मना किया था या उन्होंने कहीं से सुन लिया था कि अब आपको जो है वो पीसीओएस है तो आप मिल्क नहीं पी सकते क्योंकि आपके पीसीओएस को जो है वो बहुत और ज्यादा वर्स कर देता है, जो कि एक गलत कॉन्सेप्ट है। पीसीओएस से आपका जो है वो मिल्क का कोई ताल्लुक नहीं है। आप बिल्कुल मिल्क अपनी डाइट में ले सकते हैं, मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पीने से, दूध पीने से होता ये है कि आपको जब आपको पीसीओएस है तो वैसे ही आपका जो गट के जो इश्यूज हैं वो आपको रहते हैं, ठीक है, आपकी डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होती। तो मिल्क में, दूध में जो बलाई होती है बेसिकली, उसके अंदर जो फैट होता है वो आपको इनडाइजेशन कॉज करता है, ठीक है, उसकी वजह से आपको ब्लॉटिंग हो सकती है। तो जो पीसीओएस फीमेल्स हैं वो दूध में से बलाई हटाकर दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं, इसके मिल्क का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसके मिल्क क्या होता है, आपने दूध को एक बार बॉईल किया, उसके ऊपर से बलाई रिमूव कर दी, सेकंड टाइम आपने फिर बॉईल करना है, थर्ड टाइम आपने फिर बॉईल कर देना, उसके ऊपर से जब आपने पूरी बलाई रिमूव कर देनी है तो वो मिल्क आपके पास बिल्कुल जो है वो फैट फ्री आ जाएगा, जिसको हम स्किम मिल्क का नाम देते हैं। तो पीसीओएस फीमेल्स जो है वो अपनी रूटीन में स्किम मिल्क को शामिल कर सकती हैं। अब सेकंड नंबर पे जो मिथ आ जाती है वो ये कि जो पीसीओएस फीमेल्स हैं वो इनफर्टाइल होती हैं और वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, यानी कि वो उनके जो है उनके हमल नहीं ठहर सकता। गलत कॉन्सेप्ट है, मिथ है। फैक्ट ये है कि पीसीओएस फीमेल्स भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, उनका भी साइकिल रेगुलर हो सकता है अगर वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें और जो है एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न बनाएं, अपने आइडियल बॉडी वेट के ऊपर आए तो वो बिल्कुल कंसीव कर सकती है। अब क्या इसमें आ जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या चीज आ सकती है, यानी कि आपने डाइट जो है वो अपनी बिल्कुल ऑर्गेनिक रखनी है, आपने फास्ट फूड का इस्तेमाल नहीं करना, आपने कोई भी प्रोसेस फूड का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल घर में जो भी बनी हुई चीज है जो है वो आपने खानी है और इसके अलावा अपने जो है वो रूटीन ठीक करनी है, ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, यानी कि आपने अपना स्लीप साइकिल और अपना अवेक साइकिल जो है उसको बिल्कुल आपने ठीक रखना है, उसको मेंटेन करना है। और अगर आप ओवरवेट हैं या आप अंडरवेट हैं तो आपने अपने आइडियल बॉडी वेट के ऊपर आना है। थर्ड नंबर पे जो मिथ आ जाती है वो ये कि पीसीओएस फीमेल्स जो है वो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेंगी या बर्थ कंट्रोल पिल्स लेंगी तो उनका उनके जो पीसीओएस है वो उनका ठीक हो जाएगा या उनकी जो सिस्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गलत कॉन्सेप्ट है, एक मिथ है, ठीक है। आपका पीसीओएस कभी भी ओवरकम नहीं होता बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से। इनफैक्ट जो हमारी जो है अनमैरिड जो हमारी गर्ल्स होती हैं, हमारी जो टीनेजर जो गर्ल्स होती हैं, उनमें अगर उनको जो है ये हार्मोनल पिल्स के ऊपर लगा दिया जाए या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर लगा दिया जाए तो जब बाद में जब वो अपनी मैरिड लाइफ में आती हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ सकती है। उनका जो है वो साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी ओवरीज जो है वो बिल्कुल वर्किंग करना बिल्कुल जो है वो छोड़ जाती हैं। तो आपको कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की जरूरत नहीं होती है, स्पेशली फॉर पीसीओएस, ठीक है। अगर आप ले भी रहे हैं तो उससे वक्ती तौर पे क्या होगा कि आपकी जो सिस्ट का साइज है वो श्रिंक कर जाएगा, यानी कि सुकड़ जाएगा, और जब आप जो है वो पिल्स लेना अपनी जो है वो छोड़ देंगे तो वो वापस सिस्ट जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगी। तो इसके लिए भी आपको कोई भी जो है वो अब पिल्स लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें। आप माइनोसिटोल के साशे जो है वो मिलते हैं मार्केट में, आप उनका इस्तेमाल करें तो आपका जो पीसीओएस है वो इजीली ओवरकम हो सकता है। लास्ट नंबर पे जो एक मिथ है वो ये कि जो पीसीओएस फीमेल्स होती हैं, अब पीसीओएस का मतलब ये है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट बन गई है, यानी कि पानी की थैलियां लाजमी बन गई हैं। गलत कॉन्सेप्ट है, एक मिथ है, जबकि फैक्ट ये है कि अगर आप पीसीओएस की तरफ जा रही हैं या अगर जो है आपको पीसीओएस रह चुका है और अब आके आपको पता चला है कि आपको जो है वो पीसीओएस है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट भी बनेंगी, आपको बाकी भी सिम्टम्स फील हो जो है वो
शो होने लग जाएंगे, यानी कि आपके बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाएगी, आपके फेशियल हेयर ज़्यादा होने लग जाएंगे, आपका साइकिल इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो है वो जो आपका विसरल फैट है, यानी कि जो आपका निचला जो फैट है वो ज़्यादा गेन होने लग जाएगा। ये सारे सिम्टम्स आपको अपेयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपके जो है वो ओवरीज में सिस्ट बनेंगी ही बनेंगी। तो ये कुछ मिथ्स हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपके साथ जो है वो मैंने पीसीओएस के हवाले से क्लियर किए हैं। तो आई होप जो है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल साबित होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।